अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें लेटेस्ट न्यूज़ और ख़बरों के लिए। जैसा कि सुबह मैंने बताया था कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जो हैं वो अपनी कबीना के साथ जो है वो नवाज शरीफ साहब को मिलने के लिए आ रहे हैं। अब से कुछ देर बाद 2 घंटों के बाद वो गैटविक एयरपोर्ट जो लंदन सबर्ब में वाक़या है वहाँ पे उतरेंगे। और ये बात जो है वो यहाँ जितने भी पीटीआई के वर्कर्स हैं उन तक भी ये पहुँच चुकी है। 5:45 बजे उनकी फ़्लाइट लैंड होनी है और उसके बाद पीटीआई ने ऑलरेडी 3:30 का जो है वो नवाज शरीफ के दफ्तर के बाहर का एहतजाज जो है ऑलरेडी उसका अनाउंस कर रखा है। तो लगता ये है कि आज भी लंदन में नवाज शरीफ के दफ्तर के बाहर काफ़ी गहमागहमी होगी, नारेबाजी होगी। और दूसरी तरफ जो है वो मुस्लिम लीग नून के जो करता धरता हैं उन्होंने भी अपने वर्कर्स को इकट्ठा करने की बड़ी कोशिश की है, लेकिन उनकी तादाद मुझे नहीं लगता कि वो चंद दर्जन से ज़्यादा हो सकेगी। अलबत्ता वो अपनी कोशिश में लगे हुए हैं। नाज़रीन, यूके के एक जर्नलिस्ट हैं वकार मलिक, उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर एक ख़बर दी थी कि पाकिस्तान से एक जहाज़ जो है वो उड़ा आज से कोई 2 रोज़ कबल, और उन्होंने उनका पूरा डाटा भी शो किया कि फिर वो यहाँ पे लंदन में 3 घंटे रुका और यहाँ से वो वाशिंगटन डीसी जो है वहाँ चला गया और वहाँ से तकरीबन 20 घंटे वहाँ गुजारने के बाद वो वापस पाकिस्तान आ गया। ये पाकिस्तान ही का जहाज़ था। एक स्पेशल शख्सियत जो है, जो आप समझ लें कि हमारी जो एजेंसीज़ हैं उनके जो हेड्स हैं वो इस तरह के जहाज़ जो है वो यूज़ करते हैं। इससे ज़्यादा बात उन्होंने भी नहीं की, मैं भी नहीं करना चाहता। इशारा आप समझ ही गए होंगे और इशारों किनारों में जो बात हो जाए वो ज़्यादा अच्छी होती है। अलबत्ता ये मकसद क्या था उनका किसी इदारे के हेड का इस वक्त इस तरह एक दौरा करना, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि इसके पीछे कोई कंस्पिरेसी हो या गलत चीज़ हो, वो पॉजिटिव भी हो सकती है। मुल्क की दफा के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको करनी पड़ती हैं। अलबत्ता ये है, लेकिन उसके बाद की जो सर्कमस्टांसिस हैं, जैसे कि वकार मलिक ने अपनी वीडियो के अंदर कहा कि जो चीज़ें नज़र आ रही हैं कि सबसे पहला ऐलान ये होता है कि जनाब हमने इंडिया के साथ जो है वो तजारत का ऐलान कर देते हैं कि जी हम अपनी तजारत इंडिया के साथ खोल रहे हैं। दूसरी तरफ जो है फिर एक और अनाउंसमेंट होती है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और बाकी कैबिनेट को जो है वो स्पेशल मीटिंग के लिए लंदन बुला लिया। अब सबसे बड़ा दुख की बात तो ये है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का इस वक्त स्टेटस है क्या, वो किस तरह ये एक हुक्म करते हैं और आपके प्राइम मिनिस्टर और आपकी कैबिनेट जो है वो पाकिस्तानी खर्चे के ऊपर पाकिस्तानी जो हैं उनके टैक्सेस के पैसे के साथ पूरी जो कैबिनेट जो है वो यहाँ पे आ जाती है और उसको मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं वो चेयर करेंगे। ये किसी बनाना रिपब्लिक में तो हो सकता है, लेकिन किसी भी जमहूरी मुल्क में इस तरह की रवायात आपको देखने को नहीं मिलेंगी कि ऐसा शख्स जो सज़ा याफ्ता है, सिर्फ ये क्या है कि वो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर का बड़ा भाई है और वो एक पार्टी का करता धरता है। कानून गया भाड़ में, अदालतों के फैसले गए भाड़ में, ठीक है, और जो है उनके हुक्म के ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब और कैबिनेट पूरी जो है जो भी लोग साथ आ रहे हैं वो आ गए जनाब हाज़िरी देने के लिए। इस वक्त इस व्लॉग को करने का असल मकसद ये था कि इमरान खान ने जो 2019 5 अगस्त को इंडिया ने जो कश्मीरियों के ऊपर शब खून मारा था, उसके बाद इमरान खान ने एक बोल्ड स्टेप लिया और उन्होंने कहा कि हम इंडिया के साथ किसी किस्म की भी तजारत नहीं करेंगे। ये इमरान खान का एक सख्त और बोल्ड फैसला था। उससे मुल्क के अंदर महंगाई का सैलाब भी आ रहा था, मसाइल भी थे, मसाइब भी थे, लेकिन अवाम जो थी वो फिर भी इमरान खान के साथ थी, क्योंकि बहुत कोशिश की अपोजिशन ने अवाम को सड़कों पे लाने के लिए कि इमरान खान के दौर में महंगाई हो रही है, लेकिन अवाम सड़कों पे नहीं आई, क्योंकि वो जानते थे कि इमरान खान कम अज़ कम एक गैरतमंदी का मुजाहरा कर रहा है, कम अज़ कम कश्मीरियों का साथ देने के लिए सब कुछ कर रहा है, और वो ये नहीं देख रहा कि इस वक्त हमें थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन उसमें हमारे कश्मीरी भाइयों को जो तकलीफ़ होनी थी, जो नुकसान होना था, हम उनके साथ सॉलिडेरिटी के लिए उनके साथ खड़े थे। लेकिन आज ये ख़बर सुन के जो है वो दिल खून के आंसू रो रहा है। और फिर कोई अब ये ना कहे कि इमरान खान का बयानिया क्यों चल रहा है। इमरान खान के जलसे में इतनी सख्त गर्मी में भी जो जेलम के अंदर ये जो लाखों लोग वहाँ पहुँचे और जो रिपोर्टर थे वो नढाल हो गए, लेकिन लोग वहाँ पर कई घंटे मौजूद रहे। ये क्या वजह है? यही वजह है कि इमरान खान
जो है वो एक गैरतमंद तरीके से मुल्क को चलाने की कोशिश कर रहा था, गैरतमंदी के फ़ैसले करता था, चाहे कि मुश्किल फ़ैसले थे, चाहे कि उससे तकलीफ़ें थीं, लेकिन हमारी कौम जो है वो कुछ चीज़ों के अंदर जो है वो बहुत इमोशनल है। ख़ास तौर पे इंडिया के साथ हमारे जो मामलात हैं उसके अंदर तो हमारा जो कौम है वो अपना हर चीज़, अपना तन मन हर चीज़ जो है वो निशावर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। गो कि हम अपने हमसाये के साथ बड़े अच्छे तरीके से रहना चाहते हैं, हम किसी किस्म का उनके साथ क्लैश नहीं चाहते, लेकिन गैरत और रसूल के ऊपर ये कौम जो है हमेशा वो अपने करता धरता के पीछे खड़ी होती है। लेकिन आज अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि ये अमेरिका ने जो इमरान खान की हुकूमत को जो टॉपल किया है, जो रजीम चेंज हुई है, उसके मकासद आपको नज़र आना शुरू हो गए हैं। असल वजह यही थी कि इमरान खान डटे हुए थे और वो उन्होंने, और आप एक बात याद रखें कि आप मुझे अपनी ज़रा मेमोरी पे थोड़ा ज़ोर डाल के बताएं कि आज से पहले इमरान खान ने 3.5 साल में जितना मोदी और मोदी की गवर्नमेंट को और इंडिया को जितना एक्सपोज़ किया है, जिस फोरम पे जाके एक्सपोज़ किया है, कि इससे पहले कभी किसी ने किया था, ऐसा मुमकिन नहीं था। लेकिन बात यह है कि मुझे लगता है कि पसे पर्दा बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मान ली गई हैं, क्योंकि जो अमेरिका है वो ये चाहता है कि हम जो है भारत को वो इम्पोर्टेंस दें और भारत को हम जो है वो मान लें कि भारत जो है उसकी सबकत है हमारे ऊपर और वो यहाँ का, इस खित्ते का भारत करता धरता है। या दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कहें कि भारत की जो अजारादारी है वो हम मनो अन मान लें, तभी अमेरिका खुश होगा, क्योंकि ये अमेरिका और भारत की जो है वो गठजोड़ है। और मिल के इस वक्त जो है वो हमें बताया जा रहा है कि भाई आप भारत के साथ पंगा मत करें, हम भारत के साथ हैं। अगर हम उनके साथ हैं तो आपने अगर हमसे डॉलर लेने हैं, आपने हमसे पैसे लेने हैं, तो फिर आपको भारत, हमारे पटे के साथ साथ भारत का पटा भी अपने गले में डालना पड़ेगा। दूसरा देखते हैं कि सुबह लंदन के अंदर वो कहते हैं ना पंजाबी में, देखते हैं केड़ा चन्न चढ़ता है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या होता है। हालात तो ये हैं कि लोग बड़े गुस्से में हैं और ये गेटविक भी इसीलिए आए हैं क्योंकि हीथ्रो पे अगर ये आते तो बड़ी जल्दी पकड़े जाते। हीथ्रो पे बहुत सारे एशियंस काम करते हैं, बहुत सारे लोग ट्रैवल यहाँ से करते हैं। तो ये जो गेटविक है ये एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे जाने के लिए एयरपोर्ट है, इसीलिए शायद उसका चूज़ किया गया है कि वहाँ पर सुबह सुबह आएँ और नीवे नीवे होकर निकल जाएँ। अलबत्ता लोग जो हैं वो तैयार हैं, जहाँ भी ये जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट के करता धरता यहाँ पे आए हैं, जहाँ पे भी उनका आवाम के साथ यहाँ पे टाकरा हुआ तो लग पता जाएगा। अब मुझे अमजद चौधरी को लंदन से इजाज़त दें। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।